हिंदुस्तान अखबार ने सामाजिक हस्तियों और उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए हिंदुस्तान आइकन्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसमें देश भर के 17 दिग्गजों को समाज में अहम योगदान देने के मामले में चुना गया और इन्हें विदेश ले गए, जहां सभी को सम्मानित किया गया। इन्हीं समाज सेवियों में हमारे वैशाली जिले के सुप्रसिद्ध उद्यमी और समाज सेवी अमित कुमार उर्फ मिंटू सिंह को भी टर्की की राजधानी इस्तांबुल में अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। एक सप्ताह तक तुर्की की यात्रा करने के बाद मिंटू सिंह अपने घर पहुंचे। इस दौरान भारत और तुर्की के विकास समेत कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार। जानना चाहेंगे सर, आपने टर्की की राजधानी इस्तांबुल की यात्रा पिछले दिनों की थी। ये यात्रा किस लिए थी और कितने दिनों की यात्रा थी और वहां का अनुभव कैसा रहा? आइकॉन ऑफ हिंदुस्तान, जो टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान ने पूरे इंडिया से 24 लोग को चुना था, जो अपने व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर दूसरे क्षेत्र में कुछ अलग हट के किए हैं, उनको चुना गया था पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से। और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए हिंदुस्तान ने टर्की की राजधानी इस्तांबुल में आयोजन किया था। जी, और ये आयोजन कितने तारीख को आपको ये सम्मानित किया गया? 29 मार्च को ये सम्मानित किया गया था। हम लोग 27 को यहाँ से गए थे। जी, 27 को यहाँ से दिल्ली से हम लोग की फ़्लाइट थी, गए थे। और 29 को शाम में, रात्रि में 9 बजे के आसपास हम लोग को सम्मानित किया गया था। कितने दिनों की यात्रा थी? 6 दिनों की यात्रा थी। अच्छा, वहाँ जब आप टर्की गए तो वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगे, लोगों के रहन सहन के बारे में, और किस तरह का? वहाँ का कल्चर एकदम अद्भुत है और एकदम अलग है। जी, हमारे देश से, एशिया महादेश से बिल्कुल अलग है। लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, और दूसरे देश से जो घूमने जाते हैं टूरिस्टर लोग को बहुत ही आदर देते हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं और बहुत प्यार से उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं। जहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि अगर इंडिया में अगर लेफ्ट साइड से गाड़ियाँ निकलती है और लोग निकलते हैं, वहाँ राइट साइड में निकलते हैं। हाँ, हर कुछ राइट साइड से होती है। गाड़ी भी, अब शर्ट का बटन भी रहता है, तो जहाँ हम लोग लगाते हैं उसका विपरीत उल्टा रहता है वहाँ। वहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी आपको? कुछ चीज़ों को बताएंगे। वहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ है वहाँ का व्यवस्था, जो रोड का व्यवस्था जो है, और मार्केट का व्यवस्था। रोड पे ही ये मार्केट है, रोड पे ही मेट्रो चल रही है, ट्राम चल रही है, बसें चल रही है, कार चल रही है, और लोग भी चल रहे हैं। और लोग को बैठने की व्यवस्था भी है रोड पे। बीच रोड पे गार्डन है, बेंचेज लगाए हुए हैं, बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। बहुत यूनिक व्यवस्था है वहाँ। वहाँ से जब आप आए तो आप कौन सी विशेष चीज़ वहाँ से लाएं जो सबसे यादगार रही? हम वहाँ का मिठाई जो है, एक मिठाई है वो सबसे फेमस है, जिसका नाम है बकलावा। बकलावा मिठाई वहाँ का बहुत ही टर्की का फेमस मिठाई है, जो हम अपने सारे मित्र के लिए, हमारे जो लोग लाए हैं। जी, महंगाई की स्थिति क्या है वहाँ और अपने इंडिया में क्या अंतर लग रहा है? महंगाई स्थिति वहाँ ज़्यादा नहीं है। इंडिया और वहाँ लगभग हमको लगता है कि सब समान ही है। ज़्यादा महंगा देश टर्की नहीं है। जी, हाँ, इंडिया के लोगों से कितना प्यार करते हैं टर्की के लोग? कुछ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इंडिया के नाम पे बहुत पसंद करते हैं। खास करके शाहरुख खान के लोग दीवाने हैं वहाँ। इंडिया के शाहरुख खान के लोग वहाँ दीवाने हैं। पूछे कि इंडिया शाहरुख खान, यस, तो इंडिया के लोग दीवाने हैं बहुत। जितना नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पर ये नहीं है पब्लिसिटी उससे ज़्यादा। हाँ, शाहरुख खान की है। हाँ, शाहरुख खान को एक लोग जानते हैं और शाहरुख खान के दीवाने हैं वहाँ लोग। जी, अच्छा, जब आपको पूरे भारत में इतने राज्य हैं, 29 राज्य, और उसमें भी ये 7 केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र 24 लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में एक अच्छा योगदान के लिए चुना गया। ऐसे में अब आपकी क्या आगे की योजना है? ऐसे जब पुरस्कार, जब विदेशों में जाकर आप ग्रहण करते हैं, तो फिर आने वाले समय में ये सेवा, समाज सेवा है, वो उसकी रफ्तार बढ़ेगी या फिर जो है अभी यथावत ऐसे ही चलेगी? नहीं, बढ़ेगी। जैसे कि हमको लड़कियों की शादी के लिए पेड़ पौधा लगाने के लिए विशेष तौर पे ये अवार्ड दिया गया है। तो इस दोनों काम को हम और
विस्तार करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। यानी नारी सेवा और जलवायु परिवर्तन। हाँ, लड़कियों की शादी और गरीबों का इलाज जी। और ये जलवायु परिवर्तन, पेड़ लगाना, ये 3 काम पे हम बिल्कुल फोकस है। बाकी काम जो हम कर रहे हैं उसको हम धीरे धीरे उसको कम करेंगे और इधर बढ़ाएंगे। टर्की में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, खास चीज़ें हैं जो भारतीयों को सीखना चाहिए? भारतीयों को सर्वप्रथम तो ये सीखना चाहिए कि हमारे देश में जो टूरिस्टर आते हैं उनसे बहुत प्रेम से हम लोग मिले और ईमानदारी के साथ उनके साथ हम लोग उनका साथ दें, उनको लूटे नहीं जाए। यहाँ टूरिस्टर को लूटा जाता है, ईमानदारी से लोग पेश नहीं आते हैं, लेकिन टर्की में ऐसा नहीं है। जो भी इंडियन जाते हैं या कहीं के भी जाते हैं किसी देश के, वो बहुत ईमानदारी से, बहुत सद्भाव से पेश आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ जाति पाति के आधार पे नहीं, आपसी सद्भावना बना के और प्रेम का यह संदेश दे। और जैसे एक टर्की, एक छोटा सा देश इतना विकास कर रहा है, उस तरह से हम लोग भी विकास करें। आपको विदेश में ले जाकर सम्मानित किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव है कि हमको सम्मानित किया गया है और इतना खूबसूरत देश में। इसके लिए हम हिंदुस्तान को, नए हिंदुस्तान को धन्यवाद देते हैं। क्या भविष्य में भी आने वाले समय में आप दोबारा पुनः टर्की की यात्रा करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमने सोचा है कि इस बार पूरे फैमिली को लेकर दिखाएं वहाँ के कल्चर को, कि ऐसा भी एक देश है जिसकी व्यवस्था इतनी सुंदर है और इतना खूबसूरत देश इन्होंने बनाया है। धन्यवाद।